हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के रोजगार कौशल के सेकंड पार्ट के बारे में। हमने एक वीडियो डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने 8 प्रश्न ले लिए थे और आज हम प्रश्न क्रमांक 9 से लेके 15 प्रश्न ले रहे हैं। इनके हम आंसर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है स्वप्रबंधन क्या है। स्वप्रबंधन मतलब होता है स्वयं को प्रबंधित करना, स्वप्रबंधन कहलाता है। जैसे कि हम हमारा काम कैसे करें, कौन से काम के लिए कितना समय देते हैं, हमारी स्वच्छता के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल जाने के लिए या हर एक चीज़ के लिए स्वयं पर नियंत्रण करना, आत्मनियंत्रण करना स्वप्रबंधन कहलाता है। स्वप्रबंधन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारे समय की बचत हो जाती है। जैसे कि हम कितने समय उठ रहे हैं, उठने के बाद हम पहले क्या करते हैं, होमवर्क करने का हमारा टाइम क्या है, पढ़ने का टाइम क्या है, नहाने का, खाने का, ड्रेस पहनने का, स्कूल जाने का, अगर हम हर चीज़ पे कंट्रोल करते हैं तो स्वप्रबंधन कहलाता है। इससे हमारे समय की बचत हो जाती है और हम सकारात्मक रहते हैं, हम परेशानी से बच जाते हैं। इसलिए स्वप्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। फिर हमने सेकंड प्रश्न लिए हैं, आत्मविश्वास क्या है और आत्मविश्वास के निर्माण के लिए कौन कौन से चरण होते हैं। आत्मविश्वास मतलब होता है स्वयं पर विश्वास करना। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर विश्वास है, हम किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो वो कहलाता है आत्मविश्वास। आइए एक बच्चे से पूछते हैं आत्मविश्वास क्या है। आ जाओ कोई, ये माइक धीरे धीरे। स्वयं की क्षमता और स्वयं पर भरोसा करना आत्मविश्वास कहलाता है। आत्मविश्वास के निम्नलिखित चरण हैं। हमें अपनी उपलब्धियों को पहचानना, स्वयं पर भरोसा करना, हमेशा खुश रहना और सकारात्मक सोचना। अपनी उपलब्धि को पहचानना, भरोसा करना, सकारात्मक रहना और खुश रहना। देखिए, थैंक यू। देखो बच्चा, आत्मविश्वास क्या है? स्वयं पर विश्वास करना आत्मविश्वास कहलाता है। और अगर आप आत्मविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास को जागृत करना चाहते हैं, आत्मविश्वास का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर आत्मविश्वास नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए, तो उसके लिए आपको अपनी उपलब्धि को पहचानना पड़ेगा। उपलब्धि को पहचानना मतलब कि आपने अभी तक जितना भी कुछ किया है अपने लिए, जो चीज़ें, जैसे अभी आप लिखना सीख गए हैं, पढ़ना सीख गए हैं, बोलना सीख गए हैं, जो भी चीज़ें आप लोग करने लग गए हैं, वो आपकी सब उपलब्धि है। अपनी उपलब्धियों को पहचानोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी हम किसी बच्चे को कहते हैं कि आओ और यहाँ पे अपना परिचय दे दो या स्टेज में खड़े होकर भाषण दे दो, तो वो लोग डरते हैं बोलने से, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। अगर उनको उनकी उपलब्धि पता चल जाए, उन पे खुद पे भरोसा होने लग जाए, अगर वो सकारात्मक सोच रखें और वो हमेशा खुश रहें, तो वो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास के निर्माण के ये चरण है, आप लोग लिख लेना। अपनी उपलब्धि को पहचानना, अपने आप पर भरोसा करना, सकारात्मक रहना और हमेशा खुश रहना। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, सकारात्मक सोच क्या है। सकारात्मक सोच के लिए आ जाओ कोई। ये किसी व्यक्ति की बुराई खोजना, चिंता करना आदि को छोड़कर हर परिस्थिति में अच्छी सोच सकारात्मक सोच कहलाती है। इसके महत्व, सकारात्मक सोच से हमारे आसपास के लोग हमसे खुश रहते हैं। इससे हमारे परिणाम अच्छे आते हैं और हमें कोई भी काम करने में आसानी होती है। वेरी गुड। देखो, सकारात्मक सोच क्या है? किसी की हमको चिंता नहीं करना है और दूसरों की बुराई नहीं खोजना है, बल्कि किसी की चिंता मतलब कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं खोजना चाहिए, और उसकी जगह पे हमें हर परिस्थिति में अच्छी सोच सकारात्मक सोच कहलाती है। देखिए, ठीक है, हमें चिंता करने की बजाय, किसी की बुराई खोजने की बजाय हमेशा अच्छी सोच रखना सकारात्मक सोच कहलाता है। हम लोग कई बार चिंता करते रहते हैं फालतू की, किसी भी बात को लेकर बैठे हैं, परेशान रहते हैं, चिंता कर रहे हैं, दूसरों की बुराई खोज रहे हैं। तो इन सब को, चिंता और बुराई को छोड़कर अच्छी सोच रखना सकारात्मक सोच कहलाता है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, अभिवादन क्या है और अभिवादन के प्रकार। अभिवादन मतलब होता है जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, जैसे कि आप स्कूल आए और आप किसी टीचर से मिले, तो जैसे आप उस टीचर से मिलते हैं तो आपके द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं वो अभिवादन कहलाते हैं। जैसे आपने बोला गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, तो वो आपने उनके साथ क्या किया? अभिवादन। आ जाओ कोई बच्चा। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमारा बातचीत करने का तरीका अभिवादन कहलाता है। अभिवादन कहलाता है। जैसे कि हम पहली बार मिल रहे हैं, जैसे आप स्कूल आए और आपने हमसे गुड मॉर्निंग कह दिया, तो वो क्या कर दिया आपने? अभिवादन। अभिवादन कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का, कौन कौन सा? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, बैठ जाओ आप। देखिए, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं और हमारे द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं उन्हीं शब्दों को अभिवादन कहते हैं। जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार से मिले और आपने कहा हेलो, या फिर अपने दोस्त से आपने कहा हाय, तो ये जो आप हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब अभिवादन कहलाते हैं। और अभिवादन होते हैं दो प्रकार के। जब आप किसी कार्यालय में बोलते हैं, जैसे आप स्कूल में, कोचिंग में, या फिर अपने बड़ों के साथ जब आप बहुत अच्छे वाले शब्दों को समझकर बोलते हैं तो वो औपचारिक अभिवादन कहलाते हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो ये कहलाएंगे औपचारिक अभिवादन। जब आप अपने से छोटे से या अपने साथ वाले दोस्तों से कोई बात करते हैं और आप बोल रहे हो कि कैसे हो मित्र, या फिर नमस्ते, हाय, हेलो, तो ये कहलाते हैं अनौपचारिक अभिवादन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के उपयोग कौन कौन से हैं? इसके आंसर बता दो। कंप्यूटर में ऑनलाइन कार्य करने के लिए हमें एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है, उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट से हम ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम ट्रेन की टिकट, होटल की टिकट, प्लेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। इंटरनेट से हम पैसों की लेन देन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को निकाल सकते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। देखिए, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक साधन है, ऑनलाइन कार्य करने के लिए एक साधन होता है जिसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से ही हम कंप्यूटर का संचालन करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप मौसम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप बाजार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं। अभी आजकल तो आप जितनी भी ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही कर पाते हैं। इंटरनेट एक साधन है, एक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? प्रश्न है इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि कोई खरीदी करना है, आपको शॉपिंग करना है, बस, ट्रेन या फिर किसी भी चीज़ की टिकट बुक करना है, तो उसके लिए भी इंटरनेट का होना आवश्यक है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, किसी को पैसे देना चाहते हैं या किसी से पैसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर आप कोई सूचना किसी को भेजना चाहते हैं या सूचना आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इंटरनेट का होना आवश्यक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टीम वर्क क्या है? आ जाओ टीम वर्क बताने के लिए। सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साथ दल के रूप में किया गया कार्य टीम वर्क कहलाता है। इसके लाभ, इससे गुणवत्ता अच्छी होती है, समय पर काम होता है और जल्दी काम होता है। वेरी गुड, बैठो। एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब दो या दो से अधिक लोग एक ही कार्य को करते हैं तो उसे टीम वर्क कहते हैं। जैसे दो चार लोग आपस में मिलकर एक ही कार्य को कर रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है। बहुत सारा अगर कोई मटेरियल रखा है और एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है और सारे लोग मिलकर लेके जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा टीम वर्क। दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर कोई भी एक कार्य को करते हैं और सबका एक ही उद्देश्य होता है, तो उसको बोलते हैं टीम वर्क। और टीम वर्क करने से लाभ ये होता है कि समय की बचत हो जाती है, समय भी बच जाता है और काम जो होता है वो अच्छी गुणवत्ता का होता है, और फिर हमें थकान भी नहीं होती और परेशानी से बच जाते हैं। तो ये टीम वर्क के लाभ हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है फिर सफल उद्यमी की विशेषताएं। पहले हम लोग समझते हैं उद्यमशीलता क्या होता है और उद्यमी क्या होते हैं। उद्यमशीलता मतलब होता है, ये पाठ का नाम ही था, उद्यमशीलता क्या है? तो उद्यमशीलता मतलब होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से या फिर व्यापारिक गतिविधि में या फिर वित्तीय गतिविधि में शामिल होना उद्यमशीलता कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अगर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति कौन है? उद्यमी है। और उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए देखते हैं। आ जाओ बच्चा कोई। सफल उद्यमी की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला, धैर्य, किसी भी काम को करते समय धैर्य होना जरूरी है। दूसरा, सकारात्मक सोच, किसी भी काम को करते समय हमें स्वयं पर विश्वास करना,
हाँ, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आत्मविश्वास, हमें किसी भी काम को करते समय खुद पर विश्वास होना चाहिए। नए नए विचार, हमें व्यापार में नए विचार लाना चाहिए। वेरी गुड। देखिए, कोई भी व्यक्ति सफल कब होगा? जब उसके अंदर धैर्य होगा। अगर वो कोई कार्य करना चाहता है और उसके अंदर धैर्य है तो वो सफल हो सकता है। उसके अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमने पहले भी लिया हुआ है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बारे में प्रश्न लिए हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ही होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा अच्छे विचार लाते रहना। अगर कोई व्यक्ति हमेशा अच्छे विचार लाता है, उसके अंदर सकारात्मक सोच है, उसके अंदर आत्मविश्वास है, तो फिर वो सफल हो सकता है। अगर वो नए नए विचार लाता है, नए नए कार्य करना चाहता है, तो भी वो सफल उद्यमी हो सकता है। उसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप नया काम करने से डरते हैं, जब तक आप नए काम करेंगे ही नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और फिर लास्ट बिंदु हमने लिए हैं विचारों को कार्य में बदलना। आप जो चीज़ सोच रहे हैं, आपकी सोच को कार्य में बदलने के बाद ही तो आप सफल उद्यमी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।